नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल एके एचडी क्लासेस में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिल्कुल एनालिसिस बेस जो है क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। 48 एमसीक्यू जो है इसमें शामिल किए गए हैं और बिल्कुल 100% आपको गारंटी देते हैं जितने प्रश्न इसमें लिए गए हैं सभी जो है एग्जाम में पूछे गए प्रश्न ही हैं। तो बिल्कुल आप वीडियो को सेव कर लीजिएगा और बिल्कुल जिनका भी एग्जाम अगले शिफ्ट में होने वाला है तो बिल्कुल वो सभी लोग वीडियो को जरूर कंप्लीट देखेंगे, क्योंकि इसमें से महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपको देखने को मिलने वाली हैं। जितने प्रश्न कराए गए हैं इससे आपको एक अंदाजा भी मिल जाएगा कि हाँ कि किस प्रकार के प्रश्न जो है पेपर में बन रहे हैं। इसमें कुल बात करेंगे तो करंट अफेयर के प्रश्न और विज्ञान के प्रश्न को जो है शामिल किया गया है, इसलिए वीडियो को जरूर कंप्लीट देखिएगा। और जिनका एग्जाम बिल्कुल होने वाला है वो लोग तो जरूर वीडियो को जरूर शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। चलिए हम बात करते हैं पहले प्रश्न की। हालांकि यहाँ पे 2 से जो है क्वेश्चन स्टार्ट किया जा रहा है और करंट अफेयर का ही प्रश्न यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टैटिक जीके से जो है अगर मैच करके जो है बनाया जा रहा है प्रश्न। और बिल्कुल आप सभी एनालिसिस एनालिसिस जो है देखते होंगे, जो पेपर दे के बच्चे निकल रहे हैं बताते हैं कि ऐसे प्रश्न ही क्या है बन रहे हैं और उनके जो है अनुसार ही क्या है प्रश्न आपको यहाँ पे कराए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि आईसीसी का पूर्ण रूप क्या है। आईसीसी के जो है पूर्ण रूप की जो है बात यहाँ पे की जा रही है, तो बिल्कुल क्या हो जाने वाला है। तो आईसीसी का जो पूर्ण रूप है ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। बी ऑप्शन पहले का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अगर आपको आंसर पता है तो आप एज अ टेस्ट भी लगाते हुए चल सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि बिल्कुल कितने प्रश्न आप इनमें से सही कर पा रहे हैं और बिल्कुल सभी प्रश्न एग्जाम में बने हुए हैं, ये ध्यान रखें। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो कहा जा रहा है आईसीसी की स्थापना कब हुई थी। आईसीसी की स्थापना की जो है बात यहाँ पे की जा रही है, तो स्थापना जो है 15 जून 1909 को की गई थी, सी ऑप्शन हो जाएगा। और ये सारी चीजें भी क्या है करंट अफेयर की वीडियो में कवर कराई जाती हैं। तो हम जब वीडियो करंट अफेयर का लेके आते हैं सुबह में 6 बजे जो कि वीडियो आती है, तो आप उनको जरूर देखें जिससे कि ये सभी चीजें उसी में कवर हो जाती है। अगर कोई क्वेश्चन आ गया क्रिकेट से जुड़ा हुआ तो आईसीसी की स्थापना भी क्या है उसमें हम लोग बिल्कुल बताते हैं, तो आप लोग उनको देख सकते हैं। और चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि जब भी क्लासेस स्टार्ट होंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए आगे बात करते। कहा जा रहा है आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आईसीसी के जो है मुख्यालय की जो है बात यहाँ पे की जा रही है, तो दुबई जो कि संयुक्त अरब अमीरात में है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। 5 कहता है कि 1 दिसंबर 2024 से आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। 1 दिसंबर 2024 से आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष की जो है बात की जा रही है, तो जय शाह हैं। बी ऑप्शन इसका जो है राइट हो जाएगा, जो कि भारत के हैं। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो बीसीसीआई का पूर्ण रूप क्या है। बीसीसीआई की बात यहाँ पे की जा रही है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर द क्रिकेट इन इंडिया, तो ये इसका फुल फॉर्म है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। 7 कहता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो किसने जीता है यह जो है पूछा जा रहा है, तो जीतने वाले जो है जेनिक सीनर हैं। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ये प्रश्न जो भी हाल ही का करंट अफेयर है और ये प्रश्न जो है बिल्कुल आपके पेपर में बन चुका है। और ये प्रश्न की बात करेंगे तो बिल्कुल 12 दिसंबर के जो है शिफ्ट 1 की बात करेंगे उसमें जो है इसमें से आपको प्रश्न देखने को मिलने वाले। जो भी लोग पेपर देकर आए हैं 12 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का, बिल्कुल वो सभी जरूर कमेंट करिएगा कि बिल्कुल वही प्रश्न कराया जा रहे हैं कि दूसरे कराया जा रहे हैं, बिल्कुल आप कमेंट जरूर करिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 पुरुष एकल में उप विजेता कौन थे। तो उप विजेता की जो है बात अगर हम करते हैं तो उप विजेता जो है कौन था, तो नाम था अलेक्जेंडर जोरेव, जो कि जर्मनी का है, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 9 कहता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन किस कोर्ट पर खेला गया। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये किस कोर्ट पर खेला गया, ये जो है बात की जा रही है, तो हाई कोर्ट पर खेला गया है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 10 नंबर है कि फ्रेंच ओपन किस कोर्ट पर खेला गया। फ्रेंच ओपन की बात यहाँ पे की जा रही है, तो यह जो है कले यानी कि लाल मिट्टी पर जो है खेली गई है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 11 कहता है कि विंबलडन ओपन किस कोर्ट पर खेला गया। विंबलडन ओपन की बात यहाँ पे की जा रही है, तो यह जो है घास के मैदान पर खेला गया है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 12 नंबर है कि यूएस ओपन किस कोर्ट पर खेला गया। यूएस ओपन की बात की जा रही है, तो अगर राइट की हम बात करेंगे तो राइट ऑप्शन जो है हार्ड कोर्ट यहाँ पे होगा, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 13 कहता है कि विंबलडन 2025 में मेंस सिंगल पुरुष एकल के विजेता कौन रहे। तो इसके अगर हम विजेता की बात करते हैं तो जेनिक सीनर जो कि इटली के हैं, ये जो है विजेता रहे हैं, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विंबलडन 2025 में महिला एकल की विजेता कौन रही। महिला एकल की विजेता की बात यहाँ पे की जा रही है,
तो नाम था ईगा स्वीट पोलैंड, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 15 कहता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल की विजेता कौन रही थी? तो इसकी विजेता की बात करेंगे तो नाम हो जाएगा मेडिसन क्रीज, जो कि यूएसए से बिलोंग करती हैं, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन जितने प्रश्न यहाँ पे कराए गए हैं, अगर एक प्रश्न जो है बना है, जैसे मान लेते हैं कि एक प्रश्न बना है, तो उससे रिलेटिव कितने प्रश्न बन सकते हैं, वो सभी जो है कराने का जो है पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो बिल्कुल अगर यहाँ पे देखें तो जिनका भी एग्जाम अगले जो है शिफ्टों में होने वाला, वो सभी लोग वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, क्योंकि जो प्रश्न बना है उससे रिलेटिव सभी प्रकार के क्वेश्चन जो है कवर कराने का पूरा जो है प्रयास किया गया है, ताकि अगर ऐसा प्रश्न बने तो बिल्कुल आपसे कोई प्रश्न छूटे नहीं। आगे बात करते हैं तो कहा जा रहा है कि फ्रेंच ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो अगर इसके हम खिताब की बात करेंगे तो जीता गया है कार्लोस अल्कराज, जो कि स्पेन के हैं। कहाँ के हैं? तो बिल्कुल स्पेन के हैं, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 17 नंबर है कि फ्रेंच ओपन 2025 महिला एकल में उप विजेता कौन रही? तो उप विजेता की अगर हम बात करेंगे तो नाम है आरियाना सवालका, जो कि बेलारूस की हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। 18 है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 रेगुलर कैटेगरी में पैरा शूटिंग के लिए किसे सम्मानित किया गया? तो इससे जो है सम्मानित किया गया है किसे? तो श्री सुभाष राणा को, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 19 नंबर कहता है कि प्रश्न द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 रेगुलर कैटेगरी में शूटिंग के क्षेत्र में किसे दिया गया है? तो शूटिंग के क्षेत्र में दिया गया है मिस्टर दीपाली देश पांडे को, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार शिक्षा के लिए भारतीय भाषा की पुस्तकों के डिजिटलीकरण का लक्ष्य रखने वाली योजना कौन सी है? तो इस योजना की बात करेंगे तो नाम हो जाएगा भारतीय भाषा पुस्तक योजना, बी ऑप्शन। 21 नंबर है कि पहली फिट इंडिया कार्निवल 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका उद्घाटन जो है किया गया है अनुराग ठाकुर के द्वारा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन सभी प्रकार के प्रश्न जो है बिल्कुल आने वाले शिफ्टों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो अगर आप ग्रुप डी के बिल्कुल मन से तैयारी कर रहे हैं और ग्रुप डी निकालना चाहते हैं तो बिल्कुल आप चैनल से जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है सभी जो है संभावित कवर किए जा रहे हैं और रेगुलर बेसिस पे ये कराए जा रहे हैं। बिल्कुल डेली जो है 7 बजे वीडियो आती है, इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न जो है कवर कराए जाते हैं, करंट अफेयर भी कवर कराए गए हैं, साथ में महत्वपूर्ण साइंस के प्रश्न भी कवर किए गए, तो आप उनको जाकर भी देख सकते हैं। बिल्कुल आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से बिल्कुल लाइन से आपको सभी चीजें क्या है देखने को मिलने वाली हैं। आगे बात करेंगे तो फिट इंडिया मूवमेंट का उद्घाटन किस वर्ष किया गया था? फिट इंडिया मूवमेंट की जो है बात यहाँ पे की जा रही है, तो इसके उद्घाटन की बात करेंगे तो 2019 में किया गया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। और करने वाले कौन थे? तो प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जो है बात करेंगे तो उद्घाटन करने वाले हैं, तो ये भी आप ध्यान रखें। प्रश्न अगर बने कौन किया था तब भी आप करके आएंगे। आगे प्रश्न कहा जा रहा है फिट इंडिया आइकन किसे बनाया गया जो युवाओं को फिटनेस के लिए प्रेरित करते हैं? तो यह जो है बनाया गया है आयुष्मान खुराना को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 24 कहता है कि सामाजिक विकास के लिए दूसरा विश्व शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह जो है आयोजित किया गया दोहा, जो कि है कहाँ पे? तो कतर में है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। 25 नंबर कहता है सामाजिक विकास के लिए दूसरा विश्व शिखर सम्मेलन 2025 भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इसमें जो है प्रतिनिधित्व की बात करेंगे तो किया गया था केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 26 नंबर है कि नवंबर 2025 में ब्रह्मा कुमारीज के शांति शिखर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य के नवा रायपुर में किया गया? तो किस राज्य के जो है किया गया है? तो यह जो है छत्तीसगढ़ के जो है नवा जो है रायपुर में किया गया, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्टूडेंट ये हमारे यहाँ तक जो है करंट अफेयर और उससे जुड़े हुए स्टैटिक्स जीके थे, और यहाँ से अब हमारे जो है कुछ साइंस के प्रश्न जो है स्टार्ट होते हैं। पहला प्रश्न कहता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? यहाँ पे mg दे दिया हमको 24 और O इक्वल 16 है, और पूछा जा रहा है कि आणविक द्रव्यमान जो है क्या होने वाला है, तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 40। कितना हो जाएगा? बिल्कुल 40 हो जाएगा, सी ऑप्शन। हम क्या करेंगे, बिल्कुल इनको हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? बिल्कुल 40 हो जाने वाला है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि यदि ऊष्मा H 24 जूल है और प्रतिरोध 4 ओम है और समय
1 सेकंड माना जाए तो वोल्टेज कितना होगा। तो इस सूत्र पर आप जो है रख कर जब सॉल्व करेंगे तो हमें जो है V क्या है तो मिल जाएगा। हम राइट की बात कर लेते हैं तो 16 वोल्ट जितने भी लोग कर आए हैं बिल्कुल उनका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जितने भी लोग किए हैं इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल 16 इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा एक लिंगीय है। एक लिंगी कौन सा है, सरसों है, मटर है, पपीता है या सूरजमुखी है। तो अगर हम राइट की बात कर लेंगे तो पपीता हो जाएगा सी ऑप्शन जो कि एक लिंगी है। 30 नंबर कहता है धातु के उसके अयस्क से निकालने की पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। धातु को उसके अयस्क से निकालने की पूरी प्रक्रिया की बात यहाँ पे की जा रही है तो उसे जो है मेटलर्जी यानी कि धातु कर्म कहते हैं, मेटलर्जी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 31 है कि वह प्रक्रिया कौन सी होती है जिसमें धातु को उनके अयस्क से पिघलने बिंदु से अधिक गर्म करके निकाला जाता है। उस जो है प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जो अयस्क के पिघलने से बिंदु से अधिक जो है गर्म करके क्या है निकाला जाता है तो उसे कहा जाता है क्या चीज, तो प्रगलन, इस मेल्टिंग कहते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 32 कहता है गर्भावस्था में मां कुपोषित हो तो इसका परिणाम क्या हो सकता है। अगर मां कुपोषित हो गर्भावस्था में तो क्या हो सकता है, तो होगा क्या, लो बर्थ वेट यानी कि कम वजन का बच्चा जो है जन्म लेगा। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 33 कहता है कि ऑक्सीजन गैस का आणविक द्रव्यमान कितना होगा। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान हमको 16 दिया हुआ है तो हमसे पूछ रहा है कि आणविक द्रव्यमान जो है कितना होने वाला है। तो राइट की बात कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे O2 है। कितना है तो O2 है तो 2 ऑक्सीजन है तो अगर एक में 16 है तो 2 में कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। तो सी राइट हो जाएगा। 34 कहता है चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है। चिप्स के पैकेट में जो है कौन सी गैस भरी जाती है, तो नाइट्रोजन जो है भरी जाती है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 35 कहता है चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है। अगर भरी जाती तो भाई क्यों भरी जाती है, इसका रीजन जो है पूछा जा रहा है। इसका रीजन ये है कि एक जो है यह एक इनर्ट गैस यानी कि अक्रिय गैस है जो ऑक्सीकरण को रोकती है और इस वजह से इसे उसमें भरा जाता है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। 36 है कि यदि स्त्री में फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन नहीं होता है तो लगभग कितने दिनों के भीतर मासिक धर्म शुरू हो जाता है। तो ये जो है कितने दिनों बाद जो है शुरू हो जाता है, तो 10 से 14 दिनों तक के बाद बिल्कुल बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 33 नंबर कहता है कि उत्तल दर्पण में जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की दिशा में जाती है तो परावर्तन के बाद वह किस बिंदु से आता हुआ प्रतीत होगा। तो यह जो है आता हुआ प्रतीत किस बिंदु से होगा, तो वक्रता केंद्र से। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अवतल दर्पण में वस्तु को किस स्थान पर रखने से प्रतिबिंब सीधा, आवर्धित और बड़ा बनता है। तो किस स्थान पे जो है रखने से ऐसा होगा, तो फोकस और ध्रुव के बीच में रखने से ऐसा होने वाला है। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो बिल्कुल वीडियो लाइक कर दें। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो और शेयर जरूर करते हुए चलिएगा अपने दोस्तों के साथ। और नए होंगे तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें जिससे कि जब भी क्लासेस स्टार्ट होंगी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा हमारा प्रश्न 39 नंबर की किस प्रकार के दर्पण में वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है, यानी कि सेम साइज बनता है किस प्रकार के दर्पण में, तो ये बनता है समतल दर्पण में। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 40 नंबर है कि साबुन के मिसेल्स बनने के बाद साबुन अणु का कौन सा भाग जल के साथ प्रतिक्रिया करता है। तो जल के साथ प्रतिक्रिया करने वाले की बात करेंगे तो उसका नाम क्या होने वाला है, तो हाइड्रोफिलिक हेड यानी कि पानी से आकर्षित होने वाला भाग क्या करेगा, तो अभिक्रिया करेगा। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शरीर में सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाली धागेनुमा संरचना को क्या कहा जाता है। तो उस संरचना को कहते हैं नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र। सी ऑप्शन हो जाएगा। 42 नंबर है कि ध्वनि यानी कि साउंड सबसे तेज गति से किस माध्यम में चलती है। तो सबसे तेज गति से अगर बात करेंगे तो ये चलेगी ठोस माध्यम में, सॉलिड में। सी ऑप्शन हो जाएगा। 42 नंबर है कि यदि पानी का घनत्व 1.3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है तो कौन सा पदार्थ पानी में डूब जाएगा।
तो कौन सा पदार्थ जो है पानी में डूबेगा? तो हम राइट की बात कर लेते हैं, तो वह जिसका घनत्व 1.3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब से अधिक होगा, तो वह डूबेगा। 44 कहता है कौन सा अस्थाई उत्तक पौधे को कठोरता और मजबूती प्रदान करता है? तो कौन सा जो है उत्तक ऐसा करता है काम? तो उस उत्तक की बात करेंगे तो उसे कहते हैं इकेलेरेकाइमा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, इकेलेकाइमा, सी ऑप्शन। 45 है कि पौधे में सरल उत्तक पैरेकाइमा का मुख्य कार्य क्या होता है? पौधे में सरल उत्तक पैरेकाइमा का मुख्य कार्य की बात यहाँ पे की जा रही है, तो इसका जो मुख्य कार्य होता है भोजन या जल भंडारण का कार्य करना, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। 46 है कि पौधों में सरल उत्तक कोलेनकाइमा का क्या कार्य है? पौधे में सरल उत्तक कोलेनकाइमा का कार्य हमसे पूछा जा रहा है, तो इसका कार्य होता है लचीलापन प्रदान करना, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 45 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी अधातु यानी कि नॉन मेटल चमकदार होती है? इसमें से कार्बन है, सल्फर है, आयोडीन है, ब्रोमीन है, कौन चमकदार होगा? तो आयोडीन, और हमसे पूछा था अधातु, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पौधे की कोशिकाओं में माइटोकांड्रिया का प्रमुख कार्य क्या है? पौधों की कोशिका में माइटोकांड्रिया का प्रमुख कार्य हमसे पूछा गया है, तो ऊर्जा उत्पादन यानी कि एटीपी बनाना, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो वीडियो ये थे हमारे जो है 41 प्रश्नों के जो है वीडियो अगर बात करेंगे तो, और आपको वीडियो कैसी लगी है तो बिल्कुल आप कमेंट करके जो है बिल्कुल जाइएगा, और थोड़ा सा जो है समय निकाल कर जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट आपको बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी है, कोई सजेशन भी आप सजेस्ट कर सकते हैं, और कम से कम एक लोग को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। साथ में आप अगर इसका पीडीएफ जो है लेना चाहते हैं तो पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम के माध्यम से। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, या डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप क्लिक करके टेलीग्राम को बिल्कुल फ्री में ज्वाइन करके इसका पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए इसी के साथ जो है मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।